गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 7 नवंबर और जानेंगे 7 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है, देखिए आप सभी के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही एग्जाम से भी। कंस्टर्नेशन क्या है? कंस्टर्नेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है इसका आतंक। क्या है मीनिंग है? आतंक। और हमारा वोकेब है कंस्टर्नेशन। क्लियर है? अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। आमतौर पर कुछ अप्रत्याशित पर चिंता या निराशा की भावना। किस पे? अप्रत्याशित, जिसकी हमने उम्मीद भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, उस जिसकी उम्मीद ना हो उसके बारे में, उस पर चिंता या फिर निराशा की भावना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सिनोनिम्स इसके दिए हुए। पर्टर्बेशन क्या है? पर्टर्बेशन एंड एंजाइटी, डिस्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे इसके सिनोनिम्स, पर्टर्बेशन, एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। वही एंट्रेंस दिया हुआ है इसका सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? अब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और आप भी जो है वोकेब जोन से भी मैं आपको कराता हूँ उसमें से आपने डेली 10 तो बनाने हैं। ठीक है, अगर आप डेली 10 बना रहे हैं तो मंथली के एटलीस्ट कितने होंगे? कम से कम 300 होंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें। सो आई स्लीप इन कंस्टर्नेशन नॉट नोइंग वेयर माई कीज आर। मैं बिना सोचे समझे सोता हूँ कि मेरी चाबियाँ कहाँ हैं। मतलब कि बेखौफ सोता है, उसे कोई होश ही नहीं है सोते वक्त, इसीलिए उसको नहीं पता कि उसकी जो कीज हैं वे कहाँ पर हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट है आपका मूड। क्या है? मूड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विवादास्पद। क्या है? विवादास्पद। ठीक है, सब्जेक्ट टू डिबेट, डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी। बहस, विवाद या फिर अनिश्चितता के अधीन। या तो बहस हो रही है या फिर विवाद होने वाला या फिर अनिश्चितता के अधीन है। ठीक है, सिनोनिम्स चेक करें। सो डिबेटेबल है, आर्ग्यूएबल, प्रॉब्लमेटिक एंड एंटोनिम्स दिए हुए हैं सर्टन, डेफिनेट। ठीक है दोस्तों, सो इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही आपके नॉलेज के लिए भी। चलिए, और हाँ, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ताकि और स्टूडेंट्स भी जीके फैक्ट्स की फैमिली का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें। सो द ओरिजिन ऑफ दीज सेल्स इज अ मूट पॉइंट। इन कोशिकाओं की उत्पत्ति एक विवादास्पद मुद्दा है। मतलब कि जो भी सेल्स की सेल्स की उत्पत्ति हो रही है, ओरिजिन होती है, वो एक क्या है? विवादास्पद मुद्दा है, इशू है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट है आपका लॉरिएट। क्या है? लॉरिएट है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग है पुरस्कार विजेता। लॉरिएट का मतलब होता है पुरस्कार विजेता, जिसको ऑनर मतलब कि सम्मानित किया जाता है, जिसको ठीक है रिस्पेक्ट में दिया जाता है, उसकी कुछ जिसने कि अच्छा काम किया हो, गुड वर्क किया हो। सो अ पर्सन हु इज ऑनर्ड विद अ अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। एक व्यक्ति जो उत्कृष्ट रचनात्मक या बौद्धिक उपलब्धि के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो किसके लिए? जिसकी आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, उसी के लिए उस व्यक्ति को ऑनर्ड मतलब कि उसको रिस्पेक्ट में जो है दिया गया है। क्या? लॉरिएट मतलब कि उसका पुरस्कार विजेता है वो। ठीक है, ही इज लॉरिएट। सो सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड, विक्टर, सिग्निफिकेंट एंड एंटोनिम्स है इसके डिसऑनर, ऑनरेबल, इनग्लोरियस, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। सो दोस्तों इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने बता दिए, अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल की। सो एग्जांपल है डिसीज एक्सपर्ट से द ड्रग्स डेवलप्ड बाय मंडीज नोबल लॉरियर्स हैव हैड अ मेजर इम्पैक्ट। सो रोग विशेषज्ञों का कहना है कि सोमवार के नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा विकसित दवाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा। मतलब कि जो भी सोमवार को नोबेल पुरस्कार विजेता थे उन द्वारा जो विकसित दवा थी उसका जो है मतलब कि बड़ा प्रभाव पड़ा है। सो इसीलिए उनको जो है मतलब कि लॉरिएट वो कौन है?
अवार्ड विजेता है, अवार्ड विनर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, सो नेक्स्ट है आपका स्टिपुलेट। क्या दिया हुआ है? स्टिपुलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है शर्त लगाना। बैटल, किसी व्यक्ति से शर्त लगाना। सो डिमांड और स्पेसिफाई अ रिक्वायरमेंट टिपिकली एज पार्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। आमतौर पर एक समझौते के तहत मांग या निर्देश एक आवश्यकता है। ठीक है, सिनोनिम से इसके स्पेसिफाई, प्रिस्क्राइब, एंजॉइन, असाइन। वहीं एंटोनिम से रिलिंक्विश, सरेंडर, येल्ड, इम्प्लाई। क्लियर है। एग्जाम्पल चेक करें, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, His previous experience made him stipulate for full powers and sufficient revenue. उनके पिछले अनुभव ने उन्हें पूर्ण शक्तियों और पर्याप्त राजस्व के लिए निर्धारित किया है। सो क्या क्या? उनके पिछले अनुभव ने उन्हें पूर्ण शक्तियों और पर्याप्त राजस्व के लिए निर्धारित किया है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट है आपका इंडेलिबल। क्या है? इंडेलिबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अमार्जनीय। क्या है? अमार्जनीय। वहीं देखिए नॉट एबल टू बी फॉरगटन। सो इंडेलिबल का मीनिंग होता है नॉट एबल टू बी फॉरगटन। ठीक है, भूल करने में सक्षम है, जो भूलता नहीं है, फॉरगटन। ठीक है, जो भूलता नहीं है। क्लियर है। अब सिनोनिम चेक करें, सो इनइरेडिकेबल एंड इंड्योरिंग, स्टबर्न। क्लियर। एंटोनिम से इसका डेलिबल, डिस्ट्रैक्टिबल, इरेजेबल। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल चेक करो, सो एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ब्लड हैड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट। खून ने उसकी शर्ट पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। क्या कह रहा? जो खून था, उस खून ने जो उसकी शर्ट पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। क्लियर। नेक्स्ट देखें, सो टेडियस। क्या है? टेडियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उकताने वाला। कौन है? उकताने वाला, टेडियस। टू लॉन्ग, स्लो और ड्यूल, टायरसम और मोनोटोनस। बहुत लंबा, धीमा या सुस्त, थकाऊ या फिर नीरस। ठीक है, सिनोनिम चेक करें, सो ड्यूल अनएक्साइटिंग, अनवेरिड, मेंडेन। एंटोनिम से एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग। क्लियर। एग्जाम्पल चेक करें, तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मीटिंग वॉज सो लॉन्ग एंड टेडियस ही वॉज रेडी टू क्लाइंब द वॉल। बैठक इतनी लंबी और थकाऊ थी कि वे दीवार पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। सो क्या था? द मीटिंग वॉज सो लॉन्ग एंड टेडियस, इतनी लंबी और थकाऊ थी। ठीक है, और ही वॉज रेडी टू क्लाइंब द वॉल, वो दीवार पर चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि बैठक जो मीटिंग हुई थी बहुत ही लंबी थी। नेक्स्ट है आपका प्रोवेस। क्या है? प्रोवेस पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है इसका कौशल। किसी व्यक्ति में स्किल हो, स्किल और एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। स्किल और एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। ठीक है, किसी विशेष गतिविधि या क्षेत्र में कौशल या विशेषज्ञता। किसी विशेष गतिविधि या क्षेत्र में कौशल या फिर विशेषज्ञता। कुछ लोग मतलब कि अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट होते हैं, किसी को पढ़ाने में बेस्ट होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ क्रिकेट खेलने में बेस्ट होते हैं, सबका अपना अपना फील्ड होता है। क्लियर। अब सिनोनिम चेक करें, तो स्किल, एक्सपर्टीज, एबिलिटी। एंटोनिम से इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें, तो एग्जाम्पल है, ही वॉज फेमस फॉर हीज प्रोविज एज एन एथलीट। सो वे एक एथलीट के रूप में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने अभी बताया कि थाउजेंड्स ऑफ फील्ड है, कितनी थाउजेंड्स ऑफ फील्ड है, और उसमें हर एक मतलब कि जो भी प्लेयर है, जो भी जिसमें अपने आप को मानता है कि हाँ मैं ये बेटर कर सकता हूँ, सबके अपने अपने थिंक है। ठीक है, सबके अपने अपने विचार है कि वो इस फील्ड में अच्छा कर सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है आपका पैचुलेंट। क्या है? पैचुलेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव और मीनिंग है ढीठ। ढीठ, कुछ व्यक्ति ढीठ होते हैं, कुछ बच्चे ढीठ होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि सुनते नहीं है किसी की भी। ठीक है, सो ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर
चाइल्डिशली, सल्की और बैड टेम्पर्ड। एक व्यक्ति या उनके तरीके से बचकाना, व्यंग्य या फिर बुरी भला होती है, भला। ठीक है, सिनोनिम्स चेक करें तो क्रैंकी, फ्रैक्शियस, इरिटेबल, पेरवर्स। एंटोनिम से एग्रीएबल, चीरफुल, पेशेंट, विलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्रेड गेव द वुमेन अ पेचुलेंट लिटिल बॉय लुक बट देन स्माइल्ड एंड पेटेड हर आर्म। फ्रेड ने महिला को एक छोटे लड़के का रूप दिया, लेकिन फिर मुस्कुराया और उसकी बाह को थपथपाया। क्या करा? फ्रेड ने महिला को एक छोटे लड़के का रूप दिया, लेकिन फिर मुस्कुराया और उसकी बाह को थपथपाया। आई होप आप सबको समझ में आएगा क्लास दोस्तों, जो मैंने आज आपको कराया है। इंपॉर्टेंट है, देखिए आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की क्लास आपका यहीं खत्म होता। जिसको क्लास अच्छा लगा, ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता, वो कि कोई समझ में नहीं आती, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।